हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम पास्कल्स लॉ। देखो पास्कल लॉ को हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या हम बात करते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन एनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। मतलब क्या कह रहा है, देखो जैसे आप समझो इसको इस तरीके से, जैसे ये मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, और इसमें ये फ्लूइड है, मान लो ये लिक्विड है इस तरीके से, ठीक है, और इसमें हमने कहा कि ये वाला पॉइंट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा सभी डायरेक्शन में वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब क्या है कहने का कि इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, किसी भी डायरेक्शन में ले लो इस पॉइंट पे, तो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ। अब देखो प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रेशर तो ऐसे लग रहा होगा, अगर कोई कंटेनर है और हम मान लो यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे एक छोटा सा मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, तो इस पर तो प्रेशर इस तरीके से लग रहा होगा, तो बात सही है, प्रेशर ऐसे ही एक्सर्ट हो रहा होगा, समझ रहे हो। तो ये वाली डायरेक्शन हमने यहाँ पर बना दी ऐसे, समझ रहे हो। अब जैसे इधर से ये ऐसे लगेगा प्रेशर, तो ये वाली डायरेक्शन हमने यहाँ पर बना दी, ठीक है, और जैसे ये प्रेशर ऐसे लग रहा है तो ये डायरेक्शन ऐसे बना दी, ठीक है, और कैसे, जैसे इधर से ये लग रही है डायरेक्शन प्रेशर की, ठीक है, तो ये वाली हमने ये डायरेक्शन बना दी, इस तरीके से ऐसे समझो आप। जैसे मान लो ये यहाँ पर बनाया हमने इस तरीके से, तो ये कैसे लगा होगा, यहाँ पर इस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, समझ रहे हो। अगर यहाँ से ये प्रेशर लग रहा है तो ये डायरेक्शन कौन सी बनाई हमने, ये वाली बना दी। इस तरीके से आपने समझना है, ठीक है। तो सभी डायरेक्शंस में हमने प्रेशर की बात करी कि वो क्या होगा, इक्वल होगा किसी एक पॉइंट पे। और इसीलिए प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ये क्या है, हर एक डायरेक्शन में क्या है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है। और वेक्टर कैसी क्वांटिटी होती है, आपको पता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। यहाँ पर तो प्रेशर क्या है, प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन किसकी है, फोर्स की है। बिकॉज आपको पता है ना प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में फोर्स लग रही है, यहाँ पर ये फोर्स लग रही है, ठीक है, तो वो फोर्स अपॉन में एरिया क्या है, प्रेशर है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ प्रेशर जो है ऑल डायरेक्शंस में जब हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ डायरेक्शन वाला, तो समझ रहे हो। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। क्लियर। दूसरी बात जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये तो हो गया एक पॉइंट पे, ठीक है ना, कि प्रेशर क्या होगा सभी डायरेक्शंस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज को आपको समझना जरूरी है कि अगर ये पॉइंट यहाँ कंसिडर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे मान लो प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो सभी डायरेक्शंस में क्या रहेगी, 10 10 10 रहेगी। अब मान लो ये पॉइंट है, यहाँ प्रेशर कितना है, 20 है। ये चीज याद रखना, डेप्थ के साथ तो प्रेशर इंक्रीज करता है, ये आपको पता है कहानी, एच रो जी से। अब देखो यहाँ पर इसकी गहराई, ये डेप्थ हो गई कितनी, मान लो ये H2 हो गई, और यहाँ से ये वाली गहराई कितनी हो गई इसकी, H1, तो यहाँ प्रेशर कम रहेगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा रहेगा। ये तो चीजें आपको पता है। चलो ये मुद्दा नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन कभी कहो कि ये बच्चे पॉइंट कंसीडर क्या कर लेते हैं, ये सोचते हैं हर एक पॉइंट पे जो है प्रेशर सेम है, हर एक पॉइंट पे नहीं सेम है। पहली तो बात ये समझो, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जितना ये प्रेशर इस पॉइंट पे है, ये सभी डायरेक्शंस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ये बात को आपने समझना है, ठीक है। ये चीज हम प्रूफ भी कर देंगे अभी, प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ में, कि ये सभी डायरेक्शंस में इक्वल होता है प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्या है, वो सोचते हैं बच्चे यहाँ पर भी प्रेशर सेम रहेगा, यहाँ प्रेशर जो भी दिया होगा, जैसे 20 प्रेशर है, तो वो सभी डायरेक्शंस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, इधर 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 इधर। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट मान लिया हमने, ऑन एन एनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन, तो वो सभी डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। क्लियर है इतनी बात। इस चीज को ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे यहाँ पर ये प्रेशर लग रहा है, जैसे इस तरीके से समझो, जैसे मान लो ये है आपके पास, ठीक है, प्रेशर ऐसे लग रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, ये ऐसे प्रेशर लग रहा है बिकॉज ये लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ इसके नीचे कोई चीज लग रही होगी, ठीक है, तो ये जितना प्रेशर महसूस करेगा इसकी वजह से, ठीक है, उतना ही प्रेशर क्या होगा। अगर मान लो यहाँ पर मैं ये वाली शीट इसके यहाँ लगा दूं, ठीक है, तो यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है इस पे, उतना ही प्रेशर, मतलब कि जितना ये वाला प्रेशर लग रहा था इस शीट पे, उतना ही इस वाली शीट पे भी प्रेशर लगेगा। तो मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से सेम प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा डिटेल में हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो ऑल डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है, इस तरीके से भी हम पास्कल लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। क्या है ये, कहता है अ चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, मतलब क्या, इक्वली
टू एवरी पॉइंट। अब ये क्या कह रहा है, चेंज इन प्रेशर जो अप्लाई होगा एनक्लोज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जैसे हमने कहा था आइडियली अगर हम मान ले वाटर को मान लेते हैं, ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल नहीं होता वो, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐसे कहूँ, आपको ऐसे समझाऊँ कि जैसे मान लो इस तरीके से हमने कहा कुछ है इस तरीके का, ठीक है, तो यहाँ से आपने अगर पिस्टन को ऐसे प्रेस किया तो ये जो है कंप्रेस करोगे जब आप इसको, मतलब प्रेशराइज करोगे इस पिस्टन को, ठीक है, तो ये क्या होगा, नीचे आएगा पिस्टन। तो ये इनकम्प्रेसिबल है तो ऑब्वियस बात है ये फोर्स इस पे भी लगाएगा इधर, तो ये क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इसकी वजह से, बिकॉज यहाँ से आपने फोर्स लगाई है तो ये चीज़ ऊपर उठेगी, क्योंकि पानी तो कंप्रेस हो नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, इसको फोर्स उठा के इधर से प्रेशर लगाएगा ऊपर की तरफ। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल की कहानी ये हो गई। तो यहाँ क्या कहता है, जो चेंज इन प्रेशर अप्लाई टू एन एनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। मतलब ये क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले यहाँ तक की बात समझो, चेंज इन प्रेशर की कहानी को क्या कह रहा है ये देखो यहाँ पर। देखो जैसे मान लो ये एक कंटेनर लिया हमने इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से समझो, इसमें वाटर है मान लो, ठीक है, एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर है मान लो P1 और यहाँ प्रेशर है P2, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था अलग अलग होता है डेप्थ वाइज, ठीक है। और ये क्या है, आपके पास एक पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन है, यहाँ पिस्टन से आपने क्या किया, इसको P प्रेशर से इसको क्या किया, कंप्रेस किया पिस्टन को, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर अब होने वाला क्या है, ये जितना प्रेशर आपने यहाँ से दिया इसको, उतना ही प्रेशर इस पे भी इक्वली आएगा, ठीक है, और इस पॉइंट पे भी इक्वली आएगा। ये मतलब है, इसमें इक्वल का मतलब ये नहीं होता कि हर पॉइंट पे प्रेशर इक्वल है, ये मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पर आपने इतना प्रेशर अप्लाई किया तो यहाँ चेंज इन प्रेशर, जैसे यहाँ चेंज इन प्रेशर P है ये, क्योंकि देख लो ना, मान लो ये 10 था पहले और यहाँ से आपने इसको 5 का प्रेशर दिया, तो अब कितना हो गया, ये 5 हो गया। यहाँ 20 था मान लो, तो यहाँ से ये 5 दिया, अब कितना हो गया, 25 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ भी प्रेशर में चेंज कितना हुआ, पहले था 10, अब कितना होगा 15, 15 माइनस 10 5 इक्वल है। यहाँ P2 है और ये 20 है, इसमें भी 5 ही आया, हमने कहा जितना प्रेशर ऊपर दिया आपने उतना ही इक्वली ट्रांसमिट हो गया हर एक पॉइंट पे, तो हर एक पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है, P यहाँ या P यहाँ आया, तो इसमें भी देख लो डिफरेंस कितना रहा, 25 माइनस 25 5 का ही डिफरेंस है। तो चेंज इन प्रेशर क्या हो रहा है, कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है इक्वली। देख लो ये था प्रेशर हमने लगाया, तो ये देख लो चेंज इन प्रेशर यहाँ क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे। जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट होता है, यहाँ मान लो आपके पास वैल्यू होती 15 होती, इस तरीके से मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर भी इक्वली ट्रांसमिट होता, कितना वो होता 5 का, ठीक है ना, 5 किया ना तो 5, तो प्लस 5 होता, तो यहाँ भी 20 हो जाता। क्लियर, इस तरीके से समझ पा रहे हो बात को कि इक्वली ट्रांसमिट होगा प्रेशर, तो यानी कि हम क्या बोलते हैं, जो चेंज इन प्रेशर है वो हम बोल सकते हैं कि इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो इसी तरीके से बोला यहाँ, अ चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये प्रेशर दिया, ठीक है, वो ट्रांसमिट हुआ। अब चेंज इन प्रेशर इसी को बोल रहा है, ये 5 का रहा है, तो यहाँ चेंज कितना हो रहा है, ये 5 का ही तो चेंज हो रहा है, 15 माइनस 10 5, 25 माइनस 20 5, 20 माइनस 15 5, 5 का ही चेंज हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, देख लो हर जगह 5 का ही चेंज हुआ है ना, तो ये चेंज इन प्रेशर क्या हो रहा है, फिर इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है। तो ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड मतलब इक्वली टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। अब वॉल्स पे भी ऑब्वियस बात है, यहाँ पर भी 5 का ही चेंज इन प्रेशर लगेगा, यहाँ पर भी 5 का ही चेंज इन प्रेशर लगेगा। आप चीज़ समझ सकते हो, ये पॉइंट जैसे मैंने यहाँ कंसिडर किया, यहाँ कर सकता था, ये वाला यहाँ किया, यहाँ वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे कर सकता था। तो पहले अगर यहाँ प्रेशर 10 है और यहाँ पर कितना है 20 है, अब चेंज इन प्रेशर जब होगा वो कैसे, P5 दिया हमने, तो यहाँ पर चेंज हुआ 5 में और यहाँ भी 5 का चेंज हुआ, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है। चेंज इन प्रेशर कितना है 5 का है, बिकॉज अब 15 है और अब 25 है, तो चेंज इन प्रेशर 25 माइनस 25, 15 माइनस 10 5, चेंज इन प्रेशर क्या है 5 का है, 5 का इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे भी, या नहीं, बताओ क्लियर है इतनी बात या नहीं समझ में आ रही है, बताओ। और इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो ये एक कंटेनर है इस टाइप का, ठीक है, इस तरीके से समझो। यहाँ पर जैसे मान लो ये मैंने ओपनिंग करी है इसकी छोटी सी यहाँ से, ठीक है, और पूरा ये कंटेन है फ्लूइड से, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी कर दी हमने, और यहाँ पर थोड़ी इससे भी बड़ी कर दी, ठीक है, और इस जगह हमने क्या किया, थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया, ये थोड़ा ऐसे कर दिया ये, ठीक है। जैसे मान लो अब यहाँ पर जो एरिया है वो A1 है, यहाँ A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ठीक है। और हमने क्या बोला अभी कि जितना प्रेशर यहाँ से करोगे, जैसे मान लो अब यहाँ से हमने फोर्स दी इसको F1, ठीक है, तो यहाँ जो P बना हमारा वो क्या बना F1 बाय A1,
तो अब क्या बात हुई है कि जितना प्रेशर यहाँ आप करोगे उतना ही प्रेशर अब यहाँ पर भी आएगा। जैसे हमने कहा ये जो हमने प्रेशर अप्लाई किया ये कितना आया, इसका 5 का आया, ठीक है। तो ये क्या है, चेंज इन प्रेशर, बिकॉज इतने का आप चेंज कर रहे हो इस सारी जगह में, ठीक है। तो ये 5 का आया तो यहाँ भी ये कितना होगा, 5 का आएगा, यहाँ भी 5 का आएगा और यहाँ पर भी कितना आएगा, 5 का ही आएगा। क्लियर है। लेकिन अब देखो जरा, यहाँ पर क्या है, एरिया इससे क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर यहाँ एरिया ज़्यादा है, जैसे मान लो ये वाला P1 आया था प्रेशर, ठीक है, यहाँ वाला जो P2 आएगा ये भी आएगा 5 ही, बिकॉज चेंज इन प्रेशर हम 5 का लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। वो अलग अलग जो प्रेशर है वो एक अलग चीज़ है, वो तो पहले से ही था इसमें। हमने जो अब अप्लाई किया वो कितना किया, 5 का, तो वो 5 हर जगह इक्वली ट्रांसमिट होगा, यही हमने बात करी। तो 5 यहाँ पर आया तो यहाँ कैसे आया होगा, देखो यहाँ पर फोर्स F2 लगेगी, ये बाहर की तरफ ये इस तरीके से बाहर आएगा पानी, और ये A2। तो देखो आप खुद सोचो, जब यहाँ एरिया ज़्यादा है तो F2 भी इसका क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना, तभी यहाँ 5 आएगा। देखो कैसे, अगर यहाँ पहले हमारे पास जैसे मान लो ये है 50 है, ठीक है, और ये कितना है हमारे पास 10 है, तो इसको करके कितना आया हमारे पास 5 आया, ठीक है। तो यहाँ भी कितना आएगा करके देखो, एरिया बढ़ गया, एरिया कितना हो गया, मान लीजिए ये 20 हो गया, ठीक है। तो अब फोर्स कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, 100 होगी, समझ रहे हो। देखो हमने अप्लाई कितनी करी थी यहाँ पर, 50 की फोर्स, और यहाँ से कितनी वो हो रही है, 100 की हो रही है, क्योंकि तभी तो हमारा क्या आएगा, प्रेशर 5 आएगा, बिकॉज जो चेंज इन प्रेशर है वो तो इक्वली हो रहा है यहाँ पर ट्रांसमिट। देखो बच्चों को ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि प्रेशर यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ बताया कि अलग अलग था, ये अलग अलग की कहानी अलग थी किस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर बात करी थी। लेकिन जो अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, मैंने ये वाले छोड़ दिए यहाँ 10 का 20 का, ये तो होगा यहाँ जो होगा पहले से, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जो हमने यहाँ 5 का दिया वही इक्वली यहाँ आया, वही इक्वली यहाँ आया, वही इक्वली यहाँ आया, वही इक्वली यहाँ आया, वही हम यहाँ पर बात करेंगे, उसी प्रेशर से ये बाहर जाएगा, क्योंकि पहले तो जो प्रेशर लग रहा था वो तो लग ही रहा था, समझ रहे हो। अब जो हमने थोड़ा सा प्रेशर दिया उसकी वजह से क्या हुआ, ये बाहर जाना शुरू हुआ। इस तरीके से आप समझ सकते हो, मान लो ये यहाँ इस तरीके से पिस्टन लगा हुआ है, ऐसे समझ लो, ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी एक पिस्टन लगा हुआ है, इस तरीके से समझ लो। पहले पानी बाहर नहीं जा रहा था, ठीक है, ये रुके हुए थे यहाँ, लेकिन जैसे आपने 5 का दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ है, ये 5 पीछे गए, मतलब 5 इधर से दिया तो इधर भी क्या होगा, ये जाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा, इधर इक्वली ट्रांसमिट होगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ से ओपन हो गए, ये भी ओपन हुए, यहाँ से ये भी ओपन हुए, पानी निकलना शुरू हो गया, या ना भी निकले, थोड़े से पीछे तो गए ही हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो वो गए कैसे हैं कि यहाँ पर प्रेशर की चेंज कितना हो रहा है, वो 5 का ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन एरिया बढ़ गया तो यहाँ फोर्स भी बढ़ गई होगी, ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये वैसे कहानी हाइड्रोलिक लिफ्ट में जो है ज़्यादा अच्छे समझ में आई, हाइड्रोलिक लिफ्ट में वहाँ बताऊँगा मैं आपको, लेकिन यहाँ थोड़ा समझो ये वाला कंसेप्ट कि इक्वली कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। अब यहाँ भी 5 का आया है तो यहाँ पर जो फोर्स आएगी इधर, जो लगेगी इधर, F3/A3 की वजह से कौन सा आएगा, प्रेशर 3, और वो भी कितना होगा, 5 ही होगा। अब यहाँ एरिया और बढ़ गया, एरिया कितना बढ़ा दिया, मान लीजिए आप 30 कर दिया, तो फोर्स कितनी होगी यहाँ, 150 की होगी। तो देख रहे हो एरिया बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ जाएगी, कितना हो रहा है, ये 5 का आ रहा है। यहाँ भी एरिया और बढ़ा दिया तो प्रेशर कितना बनेगा, यहाँ P4 कितना बनेगा आपके पास, F4/A4, तो A4 है मान लीजिए, यहाँ पर और बढ़ गया, पहले हमने कितना लिया था 30, अब मान लीजिए 40 का कर लिया हमने, ठीक है। तो फोर्स कितनी लगेगी, 200 न्यूटन की लगेगी, तभी 5 आएगा यहाँ पर, ऐसे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर कहानी क्या है कि P1 P2 P3 और ये P4 सब किसके इक्वल है, जल्दी से बताओ, P के इक्वल है क्या, इतनी बात समझ में आ रही है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है कहानी। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये प्रूफ एक तरह से ये भी हो गया आपका कि प्रेशर क्या है, एट एवरी पॉइंट जो होता है इक्वली ट्रांसमिट होता है, अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो उतना ही वो हर जगह चेंज होगा, क्लियर है इतनी बात। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो 555 का लिए चेंज इन प्रेशर की हम बात करते हैं, ना कि नॉर्मल जो प्रेशर होता है, वो तो ऑब्वियस बात है यहाँ हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, वो नहीं बात कर रहे हम, उसकी वजह से तो ये फिक्स है पहले ही अपने प्रेशर की वजह से। लेकिन जब आपने अलग से कुछ प्रेशर दिया यहाँ, तो उसकी वजह से यहाँ चेंजेस हुए, तो वहाँ कितने चेंजेस होंगे, जितना यहाँ प्रेशर दिया उतना ही प्रेशर यहाँ, उतना ही प्रेशर यहाँ, उतना ही प्रेशर यहाँ चेंज होगा, क्लियर है इतनी बात। और ये चीज़ हमने यहाँ पर देख भी लिया कि उसकी वजह से यहाँ एरिया अगर बढ़ रहा है इससे तो फोर्स बढ़ रही है, यहाँ एरिया और बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ गई, ताकि प्रेशर सेम रहे, ये चीज़ क्लियर है, बताओ समझ में आ रही है बात, ठीक है जी। तो ये क्लियर हो जाने चाहिए फंडे यहाँ से कि क्या है मेन, ये प्रॉब्लम आती है बच्चों को, समझ में नहीं आता कि ये क्या चल क्या रहा है, कहीं जगह सेम लिखा है, कहीं जगह डिफरेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सेम की कहानी इस तरीके से आपने समझनी है, ठीक है। दूसरी देखो, तभी ये जो थर्ड पॉइंट है ये आता है, द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इफ दे आर एट द सेम हाइट। मतलब क्या कह रहा है, अगर ये हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर वो ये कहता है कि जैसे मान लो ये वाला हमने सरफेस लिया, ये मान लो पानी के बीच में ये वाली हाइट ले ली हमने एक इतनी,
यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा, इस पे भी सेम, इस पे भी सेम, इस पे भी सेम, इस पे भी सेम। यहाँ 10 है तो यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, वही बात कह रहे हैं। इस वाले पोजीशन पे आ जाओ आप, अगर थोड़ा नीचे आ जाओ तो यहाँ पर हम कह रहे हैं अगर यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, क्योंकि सेम लेवल लिया है हमने। बिकॉज हाइट के साथ साथ क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। खुद सोचो ना, इतना पानी ज़्यादा नहीं हो गया, यहाँ अगर इस पॉइंट की बात करें पानी इतना है, इतना वॉल्यूम है, और जब इस पॉइंट की बात करेंगे तो इतना ये सारा वॉल्यूम आ गया, तो वो भी साथ यहाँ प्रेशर बढ़ेगा। ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो इसीलिए ये चीज़ बार बार आपको समझा रहा हूँ कि ये जो थर्ड पॉइंट है ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि सेम कहाँ होता है प्रेशर, इफ़ दे आर एट द सेम हाइट पे ऐसे प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि चेंज इन प्रेशर, वो चेंज इन प्रेशर क्या है कि यहाँ अलग प्रेशर है, यहाँ अलग प्रेशर है। जब हमने मान लो अलग से कुछ प्रेशर दिया, चेंज इन प्रेशर वो हमने कहा 5 का है, तो यहाँ भी 5 का ही चेंज होगा, यहाँ पर भी 5 का ही चेंज होगा। समझ रहे हो। जब मैंने ये वाले कंटेनर वाली बात बताई आपको, ये वाली कि यहाँ पर हमने क्या किया है, इनमें होल कर दिया और इस तरीके से पिस्टन लगा दी, तो इससे भी आपने ये समझना है कि पहले जो प्रेशर था वो तो था ही, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ 10 होगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ 10 होगा, ऐसे वो तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम क्या करें, कितना चेंज किया हमने 5 का, तो 5 यहाँ इक्वली ट्रांसमिट हुआ, यहाँ 5 हुआ और यहाँ 5 हुआ। तो ये है वो कहानी इक्वल वाली। समझ रहे हो कि चेंज इन प्रेशर जो होगा वो इक्वल होता है हर जगह, लेकिन जो प्रेशर हम बोलते हैं कि सेम होगा वो कहाँ होगा, एक सेम हाइट पे होगा। क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से बात ये आपको, ठीक है। चलो अब इधर हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे इसको। प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ, देखो इसका प्रूफ करना है तो हम इसमें क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं जैसे, ठीक है। ये हमने एक कंटेनर लिया और इसमें हमने क्या किया है, जैसे मान लो ये लिक्विड है, ठीक है, फ्लूइड इस तरीके से भरा हुआ है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म ले रहे हैं और वो बहुत ही स्मॉल है। जैसे हम कहें अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ इसको, ठीक है, तो वो आप ऐसे कंसीडर करो इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे लिया है मैंने राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म, बहुत ही छोटा। छोटा इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि ये हमें लगे कि पूरा का पूरा सेम हमने एक डेप्थ पे लिया है, मतलब सेम हाइट पे लिया है एक तरह से कहने। देखो ये हम हाइट कंसीडर करते हैं यहाँ से यहाँ, इसकी, इसी को हम डेप्थ बोल देते हैं, वाटर में ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इतनी हाइट पे लिया है ये ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये हाइट हो गई इसकी यहाँ से ऊपर सरफेस तक की, ठीक है। तो इस वजह से ताकि यहाँ पर हम प्रेशर कंसीडर कौन सा करें, ये वाला जो हम एक पॉइंट पे लेके चलते हैं, कि ये ताकि एक पॉइंट पर कंसीडर हो, और जिसमें हम क्या कहें कि इसमें जो डायरेक्शन ले रहे हैं हम वो कैसी ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने मान लो ये इस तरीके से एक ही पॉइंट लिया, ठीक है। 3 डायरेक्शन में हम इसकी बात करेंगे। 3 डायरेक्शन में कैसे, एक ये डायरेक्शन हो गई इसकी, ठीक है, और एक ये डायरेक्शन लेंगे और एक ये डायरेक्शन लेंगे। 3 डायरेक्शन की बात कर ली हमने। ये क्यों, देखो ये 3 में ही होता है। अगर ऐसे हम बनाएं इसका 3D स्ट्रक्चर तो ये इस तरीके से बनेगा, देखो आपके पास इस तरीके से किया ये हमने, यहाँ ऐसे किया इस तरीके से, ठीक है। तो 3 कैसे लगी, ये देखो ये ऊपर वाली जो फोर्स लग रही है इसमें, ये कहाँ से लग रही है, ये प्रेशर से ऐसे लग रही होगी, पानी की वजह से ऐसे लग रही होगी, ठीक है। दूसरी, जैसे ये मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था ना, ऐसे डायरेक्शन में हर, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे अगर हम कहें तो ऑल डायरेक्शन में क्या रहता है, प्रेशर सेम रहता है, वही बात आपको बताई। तभी हमने कहा कि ये स्मॉल है, बहुत ही छोटा लिया है हमने, ठीक है, राइट एंगल प्रिज्म, जिसमें हमने कहा कि सभी डायरेक्शंस में क्या है, प्रेशर सेम है। बिकॉज एक ये सिंगल पॉइंट में ही हम कंसीडर करके चल रहे हैं, ताकि वो एक ही डेप्थ पे लिया है हमने, तभी हम बार बार बोल रहे हैं कि छोटा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो ये बनाया, ये 3D स्ट्रक्चर में बनाया इसका हमने, ठीक है। तो ये वाली जो डायरेक्शन दिखी है आपको प्रेशर की, ये इस वाली की तरफ से लगी है, क्योंकि आपको पता ही है सरफेस पे लगता है प्रेशर, तो ठीक है ना। और वो कैसा लगता है, 90 डिग्री पे होती है, क्योंकि ये थ्रस्ट होती है, कैसी होती है, नॉर्मल फोर्स होती है, परपेंडिकुलर फोर्स होती है सरफेस पे, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरीके से फोर्स लगेगी, ठीक है, जो कि फोर्स हमने ये वाली बनाई है यहाँ पर, ठीक है। और एक ये वाला थर्ड सरफेस हो गया इसका, उस पर ऐसे लगेगी, उसकी फोर्स हमने यहाँ ये इस तरीके से बनाई थी, मतलब प्रेशर इस तरीके से बनाई थी, डायरेक्शन। आ रहा है बात समझ में या नहीं, बताओ। देखो दोबारा से समझो, मैंने इस तरीके से पॉइंट में कंसीडर किया ना, ये एक डायरेक्शन ये ली, एक ये ली और एक ये ली। अब ये जैसे मैंने कहा आपको कि ये हमने लिया जो है राइट एंगल्ड प्रिज्म, बिकॉज 90 डिग्री पे ना राइट एंगल्ड प्रिज्म लिया, तो इसमें ये वाली जो प्रेशर की डायरेक्शन है वो कैसे आई होगी, इस वाले नीचे वाले सरफेस पे, ठीक है। और ये वाली कैसे आई होगी, ये साइड वाले सरफेस पे जो लग रही है। और ये वाली डायरेक्शन कैसे आई होगी, ये जो स्लांट सा पड़ा है ये वाला सरफेस, इस पे लग रही है, उसकी वजह से ऐसे आई है ये डायरेक्शन प्रेशर की। आ रही है बात समझ में या नहीं, बताओ, कोई दिक्कत, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ थोड़ा बड़ा करके, ताकि आपको समझ में आए। लेकिन आपने इसको सोचना कैसे है कि ये बहुत ही छोटा लिया है, यहाँ सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ये बड़ा दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका 3D स्ट्रक्चर बनाऊँ इस तरीके से, तो ये ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये फोर्स एक ये लगी, ठीक है, एक ये लगी फोर्स और एक ये फोर्स कह रहे हैं हम, प्रेशर मान लो, ठीक है, प्रेशर लग रहा है ना फ्लूइड की वजह से, ठीक है। ऑब्वियसली फोर्स
है एक पर्टिकुलर एरिया पे तभी प्रेशर आ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आती है, ठीक है। बार बार समझ लो, इसको स्मॉल क्यों बोला, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में प्रेशर क्या रहेगा, फिर यहाँ पर सेम रहेगा, ये मतलब है, ठीक है। तो ये अब डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ऐसे दिखाया, ऐसे प्रेशर लग रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऐसे शो करी, तो वही चीज़ यहाँ पर करी है, ऐसे डायरेक्शन शो करी प्रेशर की। ये कैसे लग रहा होगा ये मैंने आपको बताया अभी, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है ये वाला PA मान लो, ठीक है, ये वाला PB मान लो और ये वाला PC मान लो, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ फोर्स A लग रही होगी, यहाँ सॉरी यहाँ फोर्स B लग रही होगी, यहाँ फोर्स A, यहाँ फोर्स C। चीज़ समझ में आ रही है या नहीं बताओ, ये 3D स्ट्रक्चर में समझ में आ रहा है। ये कौन सा है, नीचे वाला जो सरफेस है इसका प्रिज्म का वो है, ठीक है, उस पर ये लग रही है, प्रेशर लग रहा है। और ये साइड वाला है, जैसे आपको कहूँ ये ऐसे बॉक्स है एक, ठीक है, ये ऐसे पड़ा है, तो इसमें प्रेशर कैसे लगेगा, एक ऊपर की तरफ लगेगा, एक इधर से लगेगा, एक इधर से लगेगा, एक इधर से लगेगा, एक इधर से लगेगा और एक नीचे से भी लगेगा इसमें। क्लियर है इतनी बात। तो वही चीज़ है इसमें, इसके कितने सरफेस हैं देख लो यहाँ पर, इस तरीके से। एक ये सरफेस हो गया इसका साइड वाला जो इधर से लग रहा है, एक नीचे वाला हो गया, और एक ये ऊपर का जो दिखाया, ये सामने वाला ये भी होगा, और एक पीछे वाला भी होगा, उसको हमने कंसीडर नहीं किया। ये 3 डायरेक्शन में कंसीडर करके चल रहे हैं इसमें। समझ में आ रहा है, बताओ क्लियर हो रही है बात। और ये क्या है, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट लिया है हमने, सेम डेप्थ पे लिया है, तभी हमने एक पॉइंट पे कंसीडर किया है इसको, ठीक है। और सभी डायरेक्शंस में हमने क्या कहा है, प्रेशर क्या है यहाँ पर सेम ही हो रहा है, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट के लिए ही बात होती है, जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, इसलिए, ठीक है। तो ये आप ये मत सोचना कि अभी तो कहा आपने डेप्थ पे अलग होता है, तभी मैंने कहा डेप्थ इसकी सेम कंसीडर करके चल रहे हैं हम, स्मॉल एलिमेंट है, बहुत ही कंसीडरेशन की बात है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, इसको, ताकि आपको ये समझ में आए कि है क्या ये प्रिज्म, ठीक है ना। यहाँ पर बड़ा बना रहा हूँ इसलिए ताकि आपको ये क्लियर कट समझ में आए बात, ऊपर यहाँ से समझ में आने वाली है नहीं, ठीक है। इस तरीके से बना दिया ये, और यहाँ पर ये इस तरीके से बनाया हमने, और ये ऐसे हो गया, ठीक है जी। इस तरीके से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा क्लियर है। अब देखो ज़रा, हमें इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक ये सरफेस है, इस पर फोर्स ऐसे लग रही है यहाँ, ठीक, इस वाले पे, ठीक है, और इस पे ये ऐसे लग रही है, ठीक, और इस पे ऐसे लग रही है, फोर्स कह रहे हैं चाहे प्रेशर कह दो, ठीक है। तो यहाँ अगर हम कह रहे हैं फोर्स B लग रही है, ये फोर्स A लग रही है और ये फोर्स C लग रही है, इसी वजह से यहाँ प्रेशर C कहा हमने, यहाँ प्रेशर A कहा, और यहाँ प्रेशर क्या कहा हमने, B कहा, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, इसका एरिया होगा इस पर्टिकुलर पार्ट का, ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल वाली शेप है जो, ठीक है। तो इसका हमने एरिया कहा AB है, और इस वाले का एरिया हमने कहा AC है, और नीचे वाला जो पार्ट है ये, इसका एरिया कितना कहा हमने, AC है, क्लियर है। और यहाँ पर जो है एंगल ऑफ प्रिज्म जैसे हम लिखते हैं, तो ये थीटा यहाँ पर है, क्लियर है इतनी बात। बताओ कोई दिक्कत इसमें आ रहा है समझ में। अब देखो फोर्सेस वाली कहानी को आपको समझना है, और ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर ये PA, PB और PC ये हमें इक्वल प्रूफ करना है। पास्कल लॉ यही तो कहता है कि एक अगर सिंगल पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि जो प्रेशर है, अगर इस तरीके से हम बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, किस तरीके से हमने बनाया था, ये ऐसे बनाया, और इसमें इस तरीके से समझो, ये एक फोर्स ऐसे लगाई हमने, ठीक है, एक ऐसे लगाई इसमें, और एक डायरेक्शन ये लगाई, ठीक है ना, प्रेशर का मान लो और फोर्स का मान लो, एक ही बात कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वली ट्रांसमिटेड होनी चाहिए ऑल द पॉइंट। ऑब्वियस बात है, ये इस तरीके से एक्सर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये वाली डायरेक्शन में ऐसे बना सकता हूँ, ये वाली ऐसे बना सकता हूँ, और ये वाली ऊपर बना सकता हूँ। तो ये जो एरो है इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे बनाए थे, क्लियर है, चीज़ समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या कंसीडर करना है, देखो अगर आप ध्यान दो इसमें, ये फोर्स इस तरीके से लगी है, FB को हमने 2 कंपोनेंट में डिवाइड करना है। देखो ये फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है, और अगर ये FB है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, ये पार्ट और एक ये पार्ट, ठीक है। देखो ये हमने कौन कौन से पार्ट्स बनाए हैं, इस चीज़ को ध्यान दो। देखो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। और इसी पर्टिकुलर पार्ट पे ये क्या आ रही है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे आ रही है ना, परपेंडिकुलर ही है इस सरफेस पे अगर हम देखें, ठीक है। तो इस पे परपेंडिकुलर और नीचे वाले सरफेस पे ये परपेंडिकुलर, और इन दोनों सरफेस की ये जो 2 पार्ट हैं इनके बीच का एंगल थीटा है। तो आपको पता है कोई 2 अगर लाइन्स हैं ऐसे और इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और इस पे जो परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल भी क्या होगा हमारा, यही होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। पता है ये चीज़ आपको या नहीं बताओ। 2 लाइंस हैं, उनके बीच का एंगल जो थीटा है, उनके परपेंडिकुलर्स पे भी वही एंगल होगा। तो यहाँ पर देखो ये 2 लाइंस मान लो, ये फोर्स आ रही है एक, ठीक है, ये फोर्स आ रही है, ठीक, परपेंडिकुलर है,
और इस लाइन पे ये वाली आ रही है, तो ये चीज़ मैंने ऐसे बना दी, ठीक है, ये वाली ऐसे बना दी, ऐसे समझो, ठीक है। तो इस लाइन की ये परपेंडिकुलर, इस लाइन की ये परपेंडिकुलर, और इन दो लाइनों के बीच का एंगल थीटा, तो इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर है। ये कौन सी बनाई मैंने, एफ बी, और ये वाली कौन सी ली है, ये वाली एफ ए ली है, ठीक है। अब देखो ये वाली कौन सी थी हमारी, यहाँ पर ये एफ बी नहीं, सॉरी ये एफ बी नहीं है, ये एफ बी थी, ये एफ बी थी, ऐसे ली ना, ये एफ बी है, ठीक है, ये एफ बी है, ठीक। अब ये एफ बी थी, इसी को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है, तो थीटा के साथ वाला क्या बनता है हमारा, एफ बी कोस थीटा, और जो थीटा के साथ नहीं होता वो कौन सा होता है, एफ बी साइन थीटा, ठीक है। और ये वाला एरो वाली देखो आपके पास ये है लाइन, ऐसे ऐसे जा रही है ना, ये देखो ये क्या है हमारे पास, एफ सी है, तो ये वाला किसके इक्वल हो गया, एफ सी के, और ये वाला किसके इक्वल हो गया, एफ ए के। तो यहाँ से मैं दो ये चीज़ें कंसीडर कर सकता हूँ। आ रहा है समझ में या नहीं, बताओ। बिल्कुल ईजी है, देखो मैं दो चीज़ें यहाँ से कंसीडर की है, एफ ए इजकल टू आ गया मेरे पास एफ बी कोस थीटा, और एफ सी इजकल टू आ गया मेरे पास एफ बी साइन थीटा। बताओ कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ कंसीडर कर ली हमने कंपोनेंट में डिवाइड करके फोर्स को, ठीक है। दूसरा ज्योमेट्रिकल मेथड से अगर हम देखें इसमें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से हम साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ये सब निकालते आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है या नहीं, बताओ। क्लियर। तो इसमें ये वाला ट्रायंगल देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा, ये 90 ऑब्वियस है, ये हमें पता ही है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं साइन थीटा देखूं, देखो साइन थीटा क्या होता है, अगर आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से, तो ये साइन होता है, ये कोस होता है, और ये टेन होता है। बस साइन कोस की जरूरत है, मैं साइन क्या है, पी बाई एच होता है, ठीक है। यहाँ से देखो ध्यान से, साइन थीटा में पी क्या होगा, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या है हमारे पास, ये वाला पार्ट अगर हम देखें, ये इसको देखो हम इस तरीके से कंसीडर करें, अगर ये है हमारे पास, ये सी है ना अगर, ठीक है, तो इसे को, इस पार्ट को मैं सी मान लेता हूँ, इसकी लेंथ सी है। ये है हमारे पास ए वाला, तो ए लेंथ मान लेता हूँ इसकी, और ये वाला है बी, तो इसको बी लेंथ मान लेता हूँ, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। और साथ में ये वाली जो लेंथ है इसको मैं एल कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये वाली लेंथ भी क्या है, एल कंसीडर कर लेता हूँ, और ये भी एल कंसीडर कर लेता हूँ, ये ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बताओ। समझ रहे हो, ये इक्वल ही है हमारे पास, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब देखो मैं यहाँ पर आपको क्या कह रहा हूँ कि P क्या है हमारे पास, ये वाला क्या है, C है ये, ठीक है ना। C लेंथ ली मैंने इसकी, तो ये C हो गया। और H 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये मैंने B लेंथ ली थी, अगर ये B वाला है तो ये B ले ली मैंने, इस तरीके से B ले ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस पूरे सरफेस को लेना चाहता हूँ, इसका एरिया लेना चाहता हूँ। तो इस पूरे सरफेस का एरिया क्या होगा, C इंटू एल, अगर ये स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी है यहाँ पर ये, तो C इंटू एल लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो एल से मल्टी ऊपर कर दो और एल से नीचे कर दो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये सी एल वाला क्या बन गया, ये वाला एरिया बन गया, कौन किसका एरिया बना, ये ए सी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ये ए सी अपॉन में, और ये बी एल, बी ये हो गया और ये एल हो गया, तो ये कौन सा एरिया आ गया, ए बी वाला आ गया, ये ए बी आ गया। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो ए सी होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, ए सी इज इक्वल टू में ए बी साइन थीटा, ऐसे लिख दिया ये मैंने। कोई दिक्कत इसमें, बताओ कोई दिक्कत है। देखो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ये वाली थर्ड मान लो। ऐसे ही आप कोस थीटा के लिए करो। देखो कोस थीटा क्या होगा हमारे यहाँ से, देखो बी बाई एच होगा, बी बाई एच। तो बी क्या है हमारे पास, यहाँ देखो बेस है ये, ठीक है, तो ए हो गया, और एच ये है बी हमारे पास, है ना, हाइपोटेन्यूज। इसमें भी क्या करो, एल एल से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई करो, ताकि क्या बने, ये एरिया बने। तो ए इंटू एल, ये ए है और ये एल है, तो नीचे वाले बेस का क्या आ गया, एरिया आ गया। कौन सा है ये एरिया हमारे पास, ए है, ये वाला ए है, ठीक है, इसका एरिया ए। तो ए हो गया सब्सक्रिप्ट में, और बी एल ये वाला आ गया, बी एल वाला। तो ये कौन सा है हमारा, ए बी है, तो ये ए बी हो गया कोस थीटा का। बताओ समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है ये, देखो जी इधर से ये समझ में आ गया था। ये हमारा ए के नीचे सब्सक्रिप्ट में सी है, और ये ए के नीचे बी के सब्सक्रिप्ट है, और यहाँ पर ये ए के नीचे ए और ये ए के नीचे बी। तो यहाँ से हमारे पास ए के नीचे ए वाला एरिया जो है वो कितना आ गया, ए बी कोस थीटा आ गया, और इसको मान लो आप फोर्थ। बताओ कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो ये एफ ए, ये वाला ए, इनको डिवाइड कर दो, और ये 2 और ये 3 को डिवाइड करो, बिकॉज यहाँ एफ सी है और यहाँ ए सी है। सी को देखा मैंने, ए को देखा है, तो डिवाइड 1/4 एंड 2/3 इस तरीके से करो। देखो तो ये आ जाएगा एफ ए अपॉन में ए लेफ्ट हैंड साइड कर दिया हमने साथ में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे,
ये वाला राइट हैंड साइड वाला कितना है उधर, एफ बी कोस थीटा, और ये क्या है हमारे पास ए बी कोस थीटा। देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या आया यहाँ से, ये देखो एफ ए अपॉन में ए और ये इधर से एफ बी अपॉन में ए बी आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखो 2/3 करनी थी, तो देखो यहाँ से ये एफ सी अपॉन में ए सी, और ऊपर क्या है एफ बी साइन थीटा अपॉन में ये क्या है हमारे पास ए बी साइन थीटा। ये इससे कट गया, तो ये देखो एफ सी बाय ए सी इज इक्वल टू में एफ बी बाय ए बी। देखो अब ध्यान से, ये क्या है हमारे पास पी ए है, और ये क्या है पी बी। एफ बाई ए क्या होता है, पी होता है, तो पी ए हो गया, ये पी बी हो गया, यहाँ से ये पी सी हो गया और ये पी बी हो गया। तो यहाँ से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये पी ए इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी नहीं हो रहा है, बिकॉज ये पी ए इक्वल टू पी बी है, और यहाँ से ये पी बी किसके इक्वल है, पी सी के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी, दैट इज़ पी। तो देख लो आप सभी डायरेक्शंस में प्रेशर क्या है, सेम है, ए बी सी वाली जो भी डायरेक्शन ली थी हमने। तो ये चीज़ प्रूफ कर पा रहे हैं कि नहीं यहाँ पर, बताओ। और यही चीज़ जो है हमने यहाँ पर की थी ये, ठीक है। इसको यहाँ हमने राइट एंगल जो है प्रिज्म लिया था, और यहाँ पर हमने क्या कहा था, इस तरीके से ओपनिंग करी और यहाँ पिस्टन लगा दिए अगर, तो यहाँ पर भी हर एक जगह पे क्या है, प्रेशर सेम है। तो प्रेशर सेम कैसे हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, अगर एरिया बढ़ रहा है तो ऊपर फोर्स भी बढ़ रही है, क्लियर है। और ये कहानी जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि प्रेशर सेम है और एरिया अगर बड़ा हो रहा है तो फोर्स भी ज़्यादा हो जाती है, क्लियर है। बताओ ये चीज़ समझ में आई किस तरीके से हमने प्रूफ किया है, ठीक है। तो ये पेपर में इस तरीके से पूछ लेते हैं इसका प्रूफ, प्रिज्म वाले पार्ट को करके, ठीक है। मतलब इस तरीके से पूछेंगे ना, प्रिज्म रख दिया आपने तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप बताओ कि प्रेशर सेम है, प्रूफ करो इस चीज़ को। तो आप ये कर सकते हो, बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको ये बताई है कहानी, ठीक है। कर लोगे इसको, बताओ, क्लियर है। ओके जी, थैंक यू।